डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज और एक कंटेंट के साथ आपके पास आया हूँ। कंटेंट है कि विल पावर हम अगर स्ट्रांग हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम परिवार में हो, सोसाइटी में हो, कहीं ऑफिस में हो, जो काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर उसका विल पावर स्ट्रांग ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं, अगर कभी समझ में कुछ नहीं आता है तो उसे आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका विल पावर स्ट्रांग नहीं है। कभी कभी अगर देखे होंगे, अगर हमें टारगेट दिया जाता है या फिर कहीं पे जाने के लिए बोला जाता है, हम अगर 100 किलोमीटर जाने के लिए सोचते हैं तो 50 किलोमीटर जाने के बाद थक जाते हैं। लेकिन अगर हमें 400 किलोमीटर या 600 किलोमीटर जाने के लिए बोला जाए तो हम 200 300 किलोमीटर जाने के बाद ही थकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो खेल है ये डिपेंड करता है हमारे विल पावर के ऊपर। समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कि परिवार में हो, सोसाइटी में हो, कोई भी काम करने के लिए अपना विल पावर को स्ट्रांग बनाते हैं, वो अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है कि आप देखेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जो कि एक टेस्ट किए थे, कुछ बच्चों को लेके कुछ टेस्ट किए थे, यानी कि विल पावर को लेके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक टेस्ट किए थे। एंड वो टेस्ट को मार्शमैलो टेस्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ, वो प्रोफेसर जो वाल्टर मार्शल है, उन्होंने क्या किए, कुछ बच्चों को लेके एक जगह पे बिठाए एंड वहाँ पे एक चॉकलेट रख दिए, ठीक है। तो बच्चों को बोले, जैसे कि 3 साल के बच्चे थे वो लोग, ठीक है। जैसे तो क्या हुआ, तो उनको बोला गया कि अगर आप 10 मिनट तक इंतज़ार करोगे तो 10 मिनट अगर वो चॉकलेट नहीं खाओगे तो 10 मिनट के बाद तुम्हें और एक चॉकलेट मिलेगा, यानी कि आपको 2 चॉकलेट मिलेगा। लेकिन आप अगर 10 मिनट तक वो चॉकलेट नहीं खाओगे तो क्या होता है, देखा जाता है कि उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो कि वो चॉकलेट को इधर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे ही इंतज़ार करने के बाद वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते एंड वो चॉकलेट को खा जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स वो क्या होता है, उन्हें और एक चॉकलेट दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ वजह अपना जो विल पावर है, विल पावर की वजह से वो खुद को कंट्रोल कर पाए एंड आफ्टर 10 मिनट से उन्हें और एक चॉकलेट मिला। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे थे जो अपना विल पावर कंट्रोल नहीं कर पाए। समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि इसी वजह से कुछ दिन के बाद जब वो स्टडी को और एक बार रिव्यू किया गया, यानी कि वो बच्चे बड़े होने के बाद देखा गया कि जिन जिन का विल पावर स्ट्रॉन्ग था, यानी कि जो बच्चे 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद तो 2 चॉकलेट खाए थे, वो सोसाइटी में वेल एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन जिन जिन बच्चे ने अपना जो विल पावर स्ट्रांग ना होते हुए वो चॉकलेट को खा लिए थे, कंट्रोल नहीं कर पाए थे, वो सोसाइटी में इतने वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो वो किस लिए हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ विल पावर। जो बच्चे देखा गया कि रिव्यू के बाद देखा गया, जो बच्चों का विल पावर स्ट्रांग था, जो बच्चे 10 मिनट तक इंतज़ार किए थे, वो क्या है कि एक अच्छे से नौकरी कर रहे हैं एंड अच्छे पढ़ाई किए हैं, सोसाइटी में उनका अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है। तो क्या होता है कि वो सारे वेल एस्टेब्लिश्ड है सोसाइटी में। लेकिन जो बच्चे पेशेंस नहीं रख पाए थे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, चॉकलेट खाए गए थे, देखा गया कि वो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई आधे में छोड़ दिए हैं एंड नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी बीच में छोड़ देते हैं। वो क्या है कि वो खुद को क्या है कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें विल पावर कैसे ग्रो करें, क्योंकि हमारे जो बॉडी है वो एक गॉड बनाए हुए एक मैकेनिज्म है। उसको हम जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं ना। हमारे अंदर एक विवेक नाम का इनर सेंस है, जिसे बोलते हैं विवेक। तो अगर हम उसे यूटिलाइज करें प्रॉपरली,
अगर हमारे दिमाग को हम कॉन्फ़िगर करें ढंग से तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए एंड विल पावर को बढ़ाना चाहिए। विल पावर को कैसे बढ़ाएंगे, ये भी जो एक सोचने वाली बात है। तो आप एक काम कीजिए कि जैसे कि आप पढ़े होंगे, शिव खेरा के एक बुक है, फेमस राइटर है, उनका एक बुक है कि यू कैन विन, आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं। तो कैसे जीतेंगे? आपका विल पावर अगर स्ट्रांग ना हो तो आप कैसे जीतेंगे? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपका विल पावर बढ़ाना ज़रूरी है। ये जैसे मैं मार्शमैलो का टेस्ट के बारे में बताया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यानी कि एक रियल किसी के रियल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जानते होंगे वॉल्ट डिज्नी, जानते हैं ना अभी जिसके डिज्नी वर्ल्ड चलता है ना, और लगभग अमेरिका देखिए, जापान देखिए, इंडिया देखिए, मुंबई वगैरह देखिए, अब इंडिया में भी डिज्नी वर्ल्ड फेमस है। लेकिन उनका हिस्ट्री आप जानते हैं, उनका बैकग्राउंड आप जानते हैं, उनका लाइफ हिस्ट्री आप जानते हैं? नहीं। तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि आप देखेंगे जब वो 11 साल के थे उस टाइम पे वो न्यूज़पेपर एंड स्नैक्स बेचते थे, लेकिन उनका विल पावर कम नहीं था, उन्हें पता था वो कुछ कर पाएंगे। वो स्कूल में जो पढ़ते थे ना, वो कार्टून बनाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। तो इनको उनके दिमाग में था मैं कार्टून को लेके बना के कुछ लाइफ में कुछ करूँगा, एंड उसके लिए वो पूरा क्या स्ट्रॉन्ग, उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था एंड उनका विल पावर था। समझ पा रहे हैं ना। तो विल पावर के जो जिसे बोलते हैं ना आत्मसंयम, इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं, समझते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब उन्हें 18 साल हुआ था, 18 ईयर्स एज, उस टाइम पे उन्हें एक आर्ट कंपनी में नौकरी मिला, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इमेजिनेशन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर वो बिजनेस करने लगे, लेकिन बिजनेस में लॉस हो गया। फिर से नौकरी करने लगे, फिर से लॉस हो गया, फिर कंपनी निकाल दिया। तो क्या होता है कि लेकिन वो अपना विल पावर नहीं छोड़े। 3 बार उन्हें नौकरी से निकाला गया, 3 बार उन्होंने बिजनेस किए, 3 बार उनका लॉस हुआ। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो बैठे बैठे चाय पी रहे हैं घर पे, तब एंड बिस्किट खा रहे हैं, उसी टाइम पे एक माउस वहाँ पे घूम रहा है, चूहा जिसे बोलते हैं, समझते हैं ना। तो क्या होता है उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, वो चूहे को देखते हैं एंड उनके मन में वो ख्याल आता है, आइडिया आता है। हम भी चूहे को देखते हैं, कहाँ हमारे मन में ख्याल आता है, समझते हैं ना। तो उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो विल पावर था, वो सोचते थे यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। उनका दिमाग था कि मैं कार्टून को लेके मैं कार्टून जो बनाता हूँ उसको लेके कुछ भी करूँगा, ये सोचते थे। तो क्या हुआ, इसीलिए वो उनके दिमाग में ये आया कि अगर ये चूहा को यूज किया जाए, यानी कि माउस को यूज किया जाए एंड बच्चों को एंटरटेन किया जाए एंड वहाँ से अगर गेन किया जाए, वहाँ से अगर मुझे प्रॉफिट मिले तो कैसे किए। तो उन्होंने क्या किए फिर, एंड उस टाइम पे बताऊँ, उस टाइम पे उनका हालत ऐसा था कंपनी से नौकरी से निकलने के बाद, ऐसे कि उनके पास गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन वो हराश नहीं हुए, अपना विल पावर नहीं छोड़े। तो उन्होंने बना दिए क्या, डिज्नी वर्ल्ड। अभी देखिए ना, डिज्नी वर्ल्ड के वजह से कितने परिवार, कितने लोग अपने परिवार चला रहे, कितने बच्चे खुश हो रहे, कितने बच्चे, लाखों बच्चे खुश हो रहे हैं। आप देखे होंगे मैक्सिमम 90% घर के, जो भी इंडिया हो कहीं पे भी हो, आप देखे होंगे सभी के मैक्सिमम लोगों के घर मिक्की माउस किताब मिलेगा ही मिलेगा। आप मिक्की माउस देखे होंगे, सिंड्रेला देखे होंगे, है ना। तो आप सोचिए वो हारे क्या? नहीं। क्यों नहीं हारे? इसीलिए नहीं हारे क्योंकि वो अपना विल पावर स्ट्रांग बना के रखे थे। उनका जो मैकेनिज्म था ना, वो मैकेनिज्म को वो कॉन्फ़िगर कर रहे थे विल पावर को, थ्रू विल पावर। लेकिन हम क्या होता है कि हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो बॉडी है, उसे हम अपग्रेड नहीं करते हैं, जहाँ पे नहीं हुआ वहीं पे छोड़ देते हैं। तो कहाँ है हमारा विल पावर? लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हम
तो आप थॉमस एडिसन को लीजिए या बिल गेट्स को लीजिए या अमिताभ बच्चन जी को लीजिए, किसी का नहीं तो आप हमारे 11th प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी को लीजिए, किसी को भी लीजिए, किसी को भी लीजिए एंड किसी के बारे में भी सोचिए। ओनली बिकॉज ऑफ देयर विल पावर वो लोग सोसाइटी में एंड वर्ल्ड में फेमस हुए हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप किसी भी काम को बीच रास्ते में मत छोड़िए, आगे जाने के लिए कोशिश कीजिए। अपना जो मैकेनिज्म है, गॉड जो मैकेनिज्म दिए हैं उसे अपग्रेड कीजिए एंड अप टू डेट बनाइए एंड मुझे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दीजिए एंड अपना विल पावर बनाइए, तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। शिव खेरा बोलते हैं ना, यू कैन विन। अब्दुल कलाम जी बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, बोलते हैं ना, आई एम द विनर एंड टुडे इज माय डे। तो सोचिए, अगर ये लोग सारे लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे मैकेनिज्म को अपग्रेड की ज़रूरत है। हमारे जो मैकेनिज्म है, जो बॉडी है, उसे अपग्रेड की ज़रूरत है ना, ढंग से कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है। तो आप अभी से सोचिए, अगर क्या है कि भगवान हमें जो दिए हैं हमारे अंदर वो है, लेकिन हम प्रूव करना नहीं चाहते। अगर प्रूव करना चाहेंगे तो वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए विल पावर बढ़ाने के लिए एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कमेंट एंड शेयर करने के लिए मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। एंड फाइनली मेरे वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदाई दीजिए। नमस्कार।